नमो जनभाषये संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्रक की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जो हमारी परीक्षा है नेट JRF की, उसमें देवताओं के संबंधित हमारा जो पहला पाठ्यक्रम में पहली यूनिट है, उस यूनिट में देवताओं के बारे में बताया गया है। तो हम उस देवताओं के बारे में जान लेते हैं। वैदिक वाङ्मय नामक पुस्तक है। इस पुस्तक में जो है कुछ देवताओं के बारे में बताया गया है, कुछ देवताओं के बारे में नहीं बताया गया है। तो जिन देवताओं के बारे में नहीं बताया गया है उन देवताओं को हम लोग बाद में जान लेंगे, उनको बाद में समझ लेंगे। यह सर्वज्ञ भूषण गुरु जी द्वारा प्रकाशित है और इसका नाम है वैदिक वाङ्मय। आप चाहे देख सकते हैं, शायद इसकी PDF भी उपलब्ध है। और कहाँ गए हमारे ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण ग्रंथ है। पहली यूनिट में ही हमारे देवताओं के बारे में पूछा गया है। उसमें कुछ देवता हैं। यहाँ पर सारे देवता तो नहीं हैं, पर उनमें से कुछ देवता हैं, और जो नहीं रह गए हैं, जिनके बारे में नहीं लिखा है, उनको हम बाद में बता देंगे, उनकी वीडियो अपलोड कर देंगे। अब देवता क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं कि वेदों में सर्वोत्कृष्ट तत्व ही देव शब्द से वाच्य है। जो इस संसार में, इस लोक में जो सर्वोत्कृष्ट पद है उसको ही देवता कहते हैं। यह ऋग्वेद के पहले मंडल के 139वें अध्याय में यह 119वां सूक्त है। 139वें सूक्त का 119वां मंत्र है के अनुसार कुल 33 देवता हैं, जिसमें से 11 पृथ्वी में, 11 अंतरिक्ष में और 11 द्युलोक में निवास करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार मानना है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण, उसके अनुसार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, कुल 33 देवता यहाँ हैं। ऋग्वेद के अनुसार भी 33 देवता ही हैं और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार भी 33 देवता ही हैं। यद्यपि ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और सांख्यायन श्रोत सूत्र में देवताओं की संख्या 3339 निर्दिष्ट है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि पुराणों में 33 कोटि देवता का उल्लेख मिलता है। वहाँ कोटि शब्द प्रकार का वाचक है, संख्या वाचक नहीं है। खैर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ प्रकार वाचक है, संख्या वाचक ही है। कोटि का अर्थ करोड़ ही होता है। प्रकार का अर्थ, जहाँ तक वाग्देवी की कृपा से मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, वहाँ कहीं भी कोटि का अर्थ मैंने प्रकार नहीं पाया है। हर जगह कोटि का अर्थ करोड़ ही पाया है। और मैं सिद्धांत ज्योतिष का भी छात्र हूँ, तो मुझे जानकारी है कि ज्योतिष में भी कोटि का अर्थ करोड़ ही लगाया जाता है, कहीं भी कोटि का अर्थ प्रकार नहीं है। और महाभारत में तो स्पष्ट उल्लेख है, यह आदि पर्व के अनुक्रमणिका पर्व में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ लिखा है कि 333, 33 और 33,000, 3300 देवताओं की संख्या मिलती है। यह विष्णु पुराण में भी उल्लेख है कि 33,000 देवताओं ने अमृतपान किया। तो अन्य जगहों पर लिखा है, वहाँ 33 का उल्लेख नहीं है। तो पुराणों में करोड़ का ही उल्लेख है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। खैर, कई प्रकार के देवता हैं। यह बात नहीं है कि जो प्रमुख आपको दृष्टि में है वही देवता हैं। अब क्षेत्र के भी देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं, क्षेत्र के ग्राम देवी, ग्राम देवता, फिर कुल माता, कुल देवता, वन के भी देवता होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हो जाएंगे 33 करोड़। करने को 33 करोड़ से ज़्यादा ही हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, वो अलग विषय है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, पर यह वर्ण विषय है। वैदिक देवता सबसे पहले हमारे हैं अग्नि देवता। अग्नि देवता को बहुत प्रसिद्ध देवता कहा गया है और यह सभी देवताओं का मुख जिनके रूप में निवास करता है वो अग्नि देवता ही हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से ही सभी देवताओं तक हमारी आहुतियाँ, हमारा जो हव्य है वो उन्हीं के माध्यम से पहुँचता है। अग्नि जो है वह पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, यानी इनका पृथ्वी पर निवास रहता है, पृथ्वी में निवास करते हैं। इनकी स्तुति 200 सूक्तों में की गई है वेदों में। अग्नि देवता ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के देवता हैं। अग्निमीले पुरोहितन, यह आपने पढ़ा ही होगा। ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त ही अग्नि देवता के लिए समर्पित है। अग्नि सूक्त के ऋषि मधुच्छंदा हैं और अग्नि देवता का प्रधान कर्म हविष्य का वहन करना है। जो हविष्य हम यज्ञ में समर्पित करते हैं अथवा अग्नि देवता को समर्पित करते हैं, उसको देवताओं तक पहुँचाना, वहन करना, यही इनका मुख्य कार्य है। अग्नि देवता के जो प्रमुख विशेषण हैं अथवा उपाधियां हैं, जिन नामों से उनको संबोधित किया गया है, जैसे अग्निमीले पुरोहितन, निहोता, सत्सिवरहसी इत्यादि जो वैदिक सूक्त हैं, उनमें निहोता सत्सिवरहसी सामवेद का है।
तो यहाँ होता कहा गया है, कहीं ऋत्विक, कहीं पुरोहित, कहीं रत्नधातमम। यह तो अग्नि रत्नधातमम तो ऋग्वेद में ही है, प्रथम मंडल में। कवि क्रतु कहा गया है, चित्र सवस्तम, कवि हव्यवाह, धूमकेतु, गृहपति, दमूनस, अंगिरस, दूत, विश्ववेदाः, सप्तरश्मि, घृतपृष्ठ, घृतलोम, घृतप्रतीक, शोचशकेश, विष्पति, असुर, सहस्राक्ष, त्रिमूर्धा, मद्रजिह्व, अपानपात, ऊर्जोनपात इत्यादि शब्दों से अग्नि देवता को संबोधित किया गया है सूक्तों में। अगर यह सूक्तों में शब्द मिलते हैं तो यह अग्नि के ही अर्थ को बोधित कराएंगे। अग्नि देवता से जुड़ी हुई कुछ प्रसिद्ध रचनाएँ जो हैं वह आप जानते ही हैं। अग्निमीले पुरोहितम, यह ऋग्वेद का ही प्रथम सूक्त है, प्रथम मंडल का। होतारम रत्नधातमम, यह है। सदेवा इह वक्षति, अग्निर्होता कविक्रतु, यहाँ कविक्रतु कहा गया है। और रत्नधातमम यह द्वितीय उसमें जो उदाहरण है। अग्निर्होता कविक्रतु, इसमें भी अग्नि कहा, होता कहा, कविक्रतु कहा। राजन्तमध्वराणाम, इसमें भी सहन पितेव सूनवे इत्यादि सूक्तों में कहा गया है। अब इनका स्वरूप क्या है? तो अग्नि के विराट रूप का वर्णन करते हुए अथर्ववेद में इसका वर्णन है। वहाँ कहा गया है कि वह 4 प्रकार का है। कौन कौन से 4 प्रकार? तो कहा भौतिक, जलीय, सूर्य और विद्युत। एक भौतिक अग्नि जो उपलब्ध है पर दिखती नहीं है, जलीय अग्नि जो जल में है, दावानल के रूप में, बड़वानल के रूप में है, और सूर्य जो आकाश में, और विद्युत जो बिजली वगैरह इत्यादियों में हमें देखने को मिलता है। ऐसे 4 प्रकार से अग्नि के स्वरूप बताए गए हैं। वेदों में 3 अग्नियों का उल्लेख है और यह 3 अग्नियाँ ही प्रमुख हैं। हर जगह इन 3 अग्नियों के बारे में पूछा जाता है। वो हैं गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि। इन्हीं 3 अग्नियों के बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेट में तो पूछ ही लिया जाएगा। अग्नि का मुख्य आहार घृत है, क्योंकि हम उन्हें घृत ही चढ़ाते हैं। घृत और ईंधन के अतिरिक्त सोम भी इनका प्रिय पेय है। अब यहाँ सोम से वह नहीं है अर्थ कि आप मदिरा ही समझें। यह सोमलता के रस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक सोमलता हुआ करती थी पहले के युग में, अभी भी होती हो तो कोई जानकारी नहीं है। उस लता के रस से बनता था। लता मतलब होता है उसकी जो बेल है, उस बेल से बनता था। इनको सोम गोपा भी कहते हैं। अग्नि अपने उपासकों का कल्याण उसी प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्र का करते हैं। सा नः पितेव सूनवेग्ने, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का 9वां मंत्र है। तो यहाँ कहा गया है कि वह अपने जैसे पिता पुत्र का कल्याण करता है, भला करता है, उसी प्रकार से अग्नि भी अपने उपासकों का कल्याण करते हैं, भला करते हैं। ऋग्वेद के पुरुषोक्त के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। यहाँ ऋग्वेद के जो पुरुषोक्त है उसके अनुसार अग्नि देवता की जो उत्पत्ति है वह विराट पुरुष के मुख से मानी गई है, ऐसा पुरुष सूक्त में कहा गया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। मुखाद अग्नि अजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, इसलिए मुखाद अग्निरजायत। यह पुरुषोक्त का ही है। मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, यह ऋग्वेद के पुरुषोक्त के अनुसार कहा गया। मुखाद अग्निरजायत यह भी कहा गया है। वैदिक ऋषि अग्नि के पिता को द्यौ की संज्ञा देते हैं। जो वैदिक ऋषि हैं वह अग्नि के पिता को द्यौ की संज्ञा देते हैं। यदेनम द्यौर्जनयत सुरेताः इत्यादि मंत्रों में बताया गया है। कहीं पर इन्हें त्वष्टा का पुत्र तो कहीं पर द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। अलग अलग जगह पर इन्हें अलग अलग कहा गया है। ऋग्वैदिक विवरण के अनुसार इंद्र ने 2 पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया। यो वश्मनोरंतरग्निम जजान, ऐसा मंत्र के अनुसार कि इंद्र ने ही 2 पत्थरों के बीच से अग्नि को उत्पन्न किया। तो अग्नि का उत्पन्न परम पुरुष उस विराट पुरुष के मुख से भी माना गया, अथवा द्यौ के पुत्र को भी अग्नि कहा गया, त्वष्टा के पुत्र को भी अग्नि कहा गया, और इंद्र ने भी अग्नि को ही प्रकट किया तो इंद्र भी एक प्रकार से उसका पिता कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि का जन्म 2 अरणियों के घर्षण से अथवा 10 युवतियों से हुआ माना जाता है। अग्नि को पृथ्वी तथा अमृत की नाभि कहा गया है। अंतरिक्ष में स्थित जल से भी अग्नि की उत्पत्ति बताई गई है। अंतरिक्ष में जो जल है उस जल से उत्पत्ति हुई है अग्नि की। अब जल से अग्नि की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, यह भी एक प्रश्न है। तो जैसे बड़वानल आपने सुना होगा, समुद्र की अग्नि को हम बड़वानल कहते हैं।
उसी प्रकार से जो अंतरिक्ष में स्थित जल है, जल भंडार है, उसी भंडार से बड़वा नल के रूप में अग्नि का प्राकट्य हुआ। निरुक्त के अनुसार जो अग्नि की व्युत्पत्ति, निरुक्त आप लोग जानते ही हैं, वैदिक कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति करता है। अंगम नयति सन्नम मानः, यह एक उसका व्युत्पत्ति दी है। दूसरा है अग्नोपनो भवति इति अग्निः, अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते इति अग्निः, अग्रणीर्भवति इति, जो अग्रणी होती है वह अग्नि होती है। जो अग्र यज्ञों में सबसे ज़्यादा अग्र होती है वह अग्नि होती है। और जो हमारे अंगों को नयति ले जाती है, सन्नम मानः, तो वह भी अग्नि ही होती है। अब हम इंद्र देवता का परिचय जानेंगे। यहाँ तक हमारे अग्नि देवता का ही परिचय था। अब इंद्र देवता का परिचय इतना भयंकर तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर सामान्यतः जितना था उतना हमने बता दिया, क्योंकि इतना विशिष्ट नहीं लगा। सिर्फ देवताओं का परिचय है कि देवता होते क्या है, तो उनसे पूछ लेंगे कि देवता हैं कि ये वैदिक देवता हैं अथवा नहीं है, बस इतना ही पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इंद्र जो है वह अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, अंतरिक्ष में इनका निवास है। इंद्र की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है, 250 सूक्तों में। और ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति इंद्र की ही है। इंद्र को बहुत शक्तिशाली, बलवान बताया गया है। इंद्र को उसमें सबसे पावरफुल देवता के रूप में इंद्र को ही बताया गया है। इंद्र सूक्त जो 2-12 दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, उसके ऋषि गृत्समत हैं। इंद्र की जो प्रमुख उपाधियां हैं, जिन नामों से उनको संबोधित किया गया है, वह नाम है वृत्रहा, सुशिप्र, सोमपा, शक्र, पुरंदर, वज्री, वज्रहस्त, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हरिश्मश्रु, हिरण्यबाहु, चित्रबाहु, पुरुहूत, वृषा, सचिपति, आखंडल, सौमी, मरुत्वान, धनंजय, गोत्रभिद, मनस्वान, सबृक् समत्सु, सप्तरश्मि, अच्युतच्युत, अपान नेता, अपाम नेता जो भी हो, अपाम नेता और अपान नेता जो भी आप अपने लैंग्वेज में कहना चाहें। यह इंद्रदेव के प्रमुख नाम हैं, जिनके माध्यम से उन्हें वैदिक सूक्तों में संबोधित किया गया है। इंद्र देवता का स्वरूप जान लेते हैं। इनके ओंठों को अत्यंत सुंदर होने के कारण इन्हें सुशिप्र कहा गया है, यानी इनके ओंठ बहुत ही सुंदर हैं, इसलिए इनको सुशिप्र कहा। इंद्र का प्रधान शस्त्र वज्र है, इसलिए उनको वज्री, और वज्री का मूल प्रातिपदिक है वज्रन। जैसे नंदी का नंदन होता है, विद्यार्थी का विद्यार्थिन होता है, उसी प्रकार वज्री का वज्रन मूल प्रातिपदिक है। निणी प्रत्यय कर हुआ है संभवतः। वज्र को धारण करने के कारण इन्हें वज्रन या वज्रबाहु आदि नामों से पुकारा गया है। वज्रबाहु का अर्थ तो होगा कि वज्र एव बाहु यस्य सह, जिसकी वज्र के समान भुजा हैं वह। तो यहाँ वज्रबाहु का अर्थ ये नहीं है कि वह हाथ में वज्र रखता हो, है ना, वज्र के समान उसकी बाहु है, इसलिए उसको वज्रबाहु कहा गया। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ पेय सोम है। सोम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, फिर कहूँगा, इसलिए इन्हें सोमपा कहा गया। सोम को पीने वाला सोमपा। यो सोमपा निचितो वज्रबाहु, यह वैदिक सूक्त है, वैदिक मंत्र है। उत्पन्न होते ही इंद्र ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिससे आकाश और पृथ्वी कांपने लगे। यस्य सुष्मा द्रोदसी अभ्यश्वेताम, यह भी वैदिक मंत्र ही है। इसके अनुसार भी जो जब इंद्र उत्पन्न हुए तभी उन्होंने अपने पराक्रम का परिचय देकर आकाश और पृथ्वी को हिला डाला था। ऋग्वेद के पुरुषोक्त के अनुसार विराट पुरुष के मुख से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। मुखादिंद्रश्चाग्निश्च, अभी हमने अग्नि की भी देखी थी, मुख से ही हुई है, और इंद्र के भी मुख से ही हुई है। ठीक है। मरुत का मित्र होने के कारण इनको मरुत सखा कहा, मरुत्वान आदि नामों से संबोधित किया। मरुत के यह मित्र हैं। मरुत भी एक वैदिक देवता हैं, और इनकी संख्या कहीं 66 है, कहीं 49 है ना। लौकिक जो हम शास्त्र इत्यादि में पढ़ते हैं तो 49 हैं। चले मरुत 49, अट्टहास कपिगरजा, तो इत्यादि में 49 कहा गया, कहीं 66 भी है, तो यह अलग अलग है। मरुत सखा और मरुत्वान आदि नामों से संबोधित किया गया है। इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वृत्रवध। वृत्रासुर जो है, जिसको वज्र से इन्होंने मारा था, उस वृत्रासुर का वध करना ही इनका महत्वपूर्ण कार्य है। इन्होंने बल नामक असुर का वध करके गायों को उसकी गुफा से मुक्त किया था।
जो बल है वो गायों को चुरा कर रह गया था और गुफा में छिपा दिया था। फिर यह एक दूती को भेजते हैं और फिर उसके माध्यम से युद्ध होता है और युद्ध में यह उसको पराजित कर कर उसका वध करके और गुफा से मुक्त करा देते हैं। इंद्र ने ही सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया था। यह भी वैदिक माध्यम से हमें पता चलता है। यो सूर्यम उषसम जजान, जिसने सूर्य और उषस अर्थात उषा को उत्पन्न किया है। इंद्र ने ही शंबर नामक असुर को 40 वर्ष पर्यंत ढूंढ कर मार डाला था। 40 वर्षों तक ढूंढते रहे और फिर उसको ढूंढ भी लिया और मार भी दिया। यानी इन्होंने शंबर, बल और वृत्र इन 3 असुरों को मारा था। और इन्होंने ही द्युलोक में चढ़ते हुए रोहिण नामक असुर को झटका देकर नीचे गिरा दिया था। यह भी हमें वैदिक माध्यम से ज्ञात होता है, पता चलता है। अब इंद्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है अलग अलग मतों से, इराम दृणाति सह इंद्रः, इराम ददाति सह इंद्रः, इराम दधाति सह इंद्रः, इराम धारयते, इराम धारयते, इंदवे द्रवति, इंदौ रमत, इंदच्छत्रुणाम धारयिता इत्यादि इनकी इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति है। व्याकरण की व्युत्पत्ति तो आप लोग जानते ही हैं, व्युत्क्रमन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। उसी प्रकार से इंद्र शब्द की भी व्युत्पत्ति है। सभी शब्दों की, व्याकरण के सभी शब्दों की कुछ ना कुछ व्युत्पत्ति होती ही है, यदि वह साधु शब्द है तो। अब इंद्र का जो स्थान है वह अंतरिक्ष स्थानीय है, अंतरिक्ष में इनका निवास है और इनकी स्तुति 250 सूक्तों में हुई, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जो इंद्र सूक्त है उसके ऋषि कौन थे? गृत्समत। इसलिए ऋषि कौन है? गृत्समत। इंद्र से संबंधित जो प्रमुख ऋचाएँ हैं यह दूसरे मंडल के 12वें सूक्त में है। यो जात एव प्रथमो मनस्वान, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख मनस्वी हुआ वह इंद्र। मनस्वी अर्थात मनस्विन शब्द है वह भी, जो सबसे मन से भी मन में सबसे श्रेष्ठ है, इसकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ थी और शक्ति में भी श्रेष्ठ है। एने मा विश्वा च बना कृतानि, जिसने इन संपूर्ण नश्वर भुवनों को स्थिर किया है वह भी इंद्र ही है। यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य, अर्थात जो समृद्धशाली व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है, जो निर्धन को भी प्रेरणा देने वाला है, उनको सही मार्ग की ओर लगाने वाला है। यह सूर्यम या उषसम जजान, यह भी हम बता चुके हैं पहले ही कि जिसने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया वह भी इंद्र ही है। यह शश्वतो महीयेनो दधानान, इसने अत्यधिक पाप को धारण करने वाले व्यक्तियों का वध कर डाला। उसने बल और वृत्र इत्यादि जो असुर थे उनका वध कर दिया था। ऐसे इंद्र को वैदिक रूप से बताया गया है। और वर्तमान में जो हम शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं वहाँ इंद्र को कमज़ोर बताया गया है, पर यह सब कल्पभेद के अनुसार है। जो कल्पभेद हैं, कल्पभेद हरिचरित सुहाय, जब जब कल्प होंगे अलग अलग कल्प में अलग अलग इंद्र होते हैं। और वर्तमान में जो पुरंदर नाम के व्यक्ति हैं वो इंद्र हैं। भविष्य काल में बलि नामक जो राजा बलि हैं वो बनेंगे इंद्र। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि वह एक पद है। और यह उस समय के जब सृष्टि काल में भगवान की नासिका से यह वेद उत्पन्न हुए तब के इंद्र की बात है, यह आज के इंद्र की बात नहीं है। आज के इंद्र तो थोड़े ढीले ढाले हैं, पर ढीले नहीं है। खैर वो देवताओं के भी आराधनीय हैं तो हमारे तो आराधनीय हैं ही। अगले देवता हैं वरुण देवता। वरुण देवता अर्थात जल देवता, जिनको जल भी कहते हैं, वरुण ही जल हैं। वरुण का स्थान द्यू है, यह द्यू में निवास करते हैं, द्यूलोक में। और इनकी स्तुति 12 सूक्तों में की गई है। वरुण सूक्त के ऋषि सुनःशेप हैं। ठीक है, यह पहले मंडल का 25वां सूक्त है और उसके ऋषि हैं सुनःशेप। अब वरुण देवताओं को जिन नामों से संबोधित किया है वह है असुर, क्षत्रिय, धृतव्रत, घृतगोपा, अमृतस्य गोपा, उरुशंसः, दूतदक्षः, स्वराट, मायावी इत्यादि शब्दों से इनको संबोधित किया गया है। वरुण देवता का स्वरूप है कि इनका सुनहरा कवच दर्शकों के हृदय को चकाचौंध कर देता है। दर्शक मतलब जो उनके आराधक हैं, देखने वाले हैं, उनको जो उपासना करने वाले हैं, उनके हृदय को चकाचौंध अर्थात उनकी आँखों पर डिफेक्ट करता है, ऐसा उनका स्वरूप है। ये दूर से दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं और सूर्य इनके नेत्र हैं। ऐसे वरुण देवता का स्वरूप बताया गया है वेदों में ही। अब इनके महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं?
तो इनकी आज्ञाएं अत्यंत कठोर हैं। जो यह आदेश देते हैं वह कठोर आदेशों का पालन करते हैं, और इन कठोर नियमों के अनुशीलन के कारण ही इन्हें धृत व्रत कहा गया है। यानी व्रत को धारण करने वाला, जिसने व्रत को धारण कर लिया है वही धृत व्रत है। जिसने सत्य के व्रत को धारण किया वह सत्य व्रत है, जिसने व्रत को ही धारण कर लिया वह धृत व्रत है। ये अपने उपासकों को केवल उसी के द्वारा किए गए पापों से मुक्त नहीं करते हैं, बल्कि उसके पिता द्वारा, दूसरों के द्वारा तथा अज्ञान व भ्रमवश किए गए सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ऐसा भी वैदिक सूक्तों में हमें देखने को मिलता है कि अगर हम वरुण देवता की उपासना करते हैं तो वह हमें हमारे पिता के द्वारा और हमने जो दूसरों के द्वारा भी किए गए हैं, अथवा हमारे भ्रम या अज्ञान से कोई पाप हो गया है, अज्ञानात् स्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनम अधिकम कृतम तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। तो उन सभी पापों को यह नष्ट कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं उन सभी पापों से हमें। विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में वरुण से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। नीति को पालन कराने के लिए जो सबसे अच्छे देवता के रूप में उपस्थित हैं वह वरुण देवता ही हैं, उनसे श्रेष्ठ देवता कोई नहीं हो सकता। अब यह उसका सारांश रहा कि इनका स्थान है द्युस्थान। स्तुति 12 सूक्तों में हुई है और ऋषि है सुनश्चेप। वरुण शब्द की व्युत्पत्ति है वरुणो वृणोतीति सतः, यह वरुण शब्द की व्युत्पत्ति है। और वरुण देवता से संबंधित जो ऋचाएँ हैं वरुण सूक्त में कही गई हैं, तदित समानमासाते वेनंता ना प्रायुच्छाताः युच्छातः, अर्थात शुभकामना करते हुए मित्र और वरुण समान रूप से एक सी ही उस हवि को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर यह मित्र और वरुण दो देवताओं के बारे में बात हुई है। वेदवातस्य वर्तनिमरो ऋष्वस्य बृहतः, यह भी ऋग्वेद का ही है, पहले मंडल के 25वां सूक्त है और उसका ऊपर वाला छठा मंत्र था, नीचे वाला नवा मंत्र है। ये वरुण देवता जो हैं वह विस्तीर्ण अथवा व्यापक दर्शनीय और गुणों से महान वायु के मार्ग को जानते हैं। जो वरुण देवता हैं वो है उत यो मानुष्येष्वा यशश्चक्रे असाम्या, जिस देवता ने मनुष्यों में अन्न को उत्पन्न किया, क्योंकि जल के माध्यम से ही अन्न को उत्पन्न हम कर सकते हैं, तो वरुण देवता भी हमारे लिए समान इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, बहुत अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। अब वरुण देवता का यहाँ वर्णन समाप्त होता है। अब सवित्री देवता, सवित्री का वर्णन जान लेते हैं। सवित्री देवता जो हैं उनको द्युस्थानीय देवता कहा जाता है। इनका द्युलोक में निवास है और 11 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। इनको जो अन्य नामों से संबोधित किया गया है वो हैं असुर, हिरण्यपाणी, सुपर्ण, सुनीत, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, स्वर्णपाद, सुमृतलीक। ठीक है, वो ला हो गया है, ये कौन सा ला है? अग्निमीले वाला ला है। दमूना, स्वर्णनेत्र, स्वर्णहस्त, स्वर्णपाद, स्वर्णजिह्वा इत्यादि इनके नाम हैं। अब आप नाम से ही इनको जान पा रहे हैं कि सवित्री देवता जो हैं, जैसे स्वर्णपाद, अब जिसके सोने के जैसे पैर हैं वह स्वर्णपाद, जिसकी सोने की जैसी आँखें हैं वो हिरण्याक्ष, जिसके सोने के जैसे पर्ण हैं, पंखे हैं, वह सुपर्ण। हिरण्यपाणी, जिसके हाथ ही हिरण्य के समान हैं, सोने के समान हैं, वह हिरण्यपाणी। जिसके नेत्र स्वर्ण के समान हैं, जिसके हाथ स्वर्ण के समान हैं, जिसकी जीभ स्वर्ण के समान है, जिसके पैर स्वर्ण के समान हैं, वह सवित्री देवता हैं। अब इनका स्वरूप जान लेते हैं। स्वर्णिम देवता हैं क्योंकि सब कुछ स्वर्णिम स्वर्णिम है, तो स्वर्णिम देवता ही हैं, मुख्य रूप से सोने से ही उत्पन्न है, सोने की तरह ही हैं। इसलिए इन्हें स्वर्ण नेत्र, स्वर्णहस्त, स्वर्णपाद और स्वर्णजिह्वा की संज्ञा दी गई है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सोने के ही अधिक सोने की तरह ही दिखते हैं। इनका लोह जबड़ों वाला भी, इनको लोह और जबड़ों वाला भी कहा गया है। इनके केश पीले और सुनहरे हैं। ठीक है, पीले भी हैं और सुनहरे भी हैं, सुनहरे पीले हैं। ये विविध रूप वाले स्वर्णिम रथ पर चढ़कर चलते हैं। विविध रूप, रूप मतलब रंग, अनेक रंगों वाले स्वर्णिम रथ पर चढ़कर चलते हैं। जैसे सफ़ेद पैर वाले 2 घोड़े खींचते हैं, सफ़ेद पैर वाले 2 घोड़े खींचते हैं इसको। और इनके महत्वपूर्ण कार्य जो हैं, सवित्र देवता जो है वह मुख्य रूप से सबके प्रकाशक देवता हैं, है ना। सवित्र सूर्य नारायण का भी एक नाम है, सविता नाम है। वैसे सवित्री मुख्य रूप से मातृ का माता बन जाता है, सवित्री का सविता बन जाता है।
ये पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं द्योलोक सबको प्रकाशित करते हैं। कोई भी प्राणी इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इन्हें एक प्रेरक देवता के रूप में देखा गया है। यह प्रेरणा देने वाले हैं, अपने जो आराधक हैं उनको, अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं। अब गायत्री मंत्र का संबंध सीधे सवित्र देव से ही, उसमें भी सवित्र तत्सवितु ऐसा कहा गया है। तत् मतलब वह, सवितु मतलब सविता की, वरेण्यम हम लोग उपासना करते हैं, ठीक है। तो वह भी सविता देवता से ही संबंधित है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र के ऋषि जो हैं वह विश्वामित्र हैं। यह तृतीय मंडल में है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। यह तो आप जानते ही होंगे। और सवित्री देवता जो है इनका पहले मंडल के 35वें सूक्त में वर्णन आया है। द्विस्थानीय हैं, द्युलोक में निवास करते हैं। 11 सूक्तों में इनका वर्णन मिलता है। और ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, जो 35वें सूक्त के देवता हैं वही हिरण्यस्तूप, इनके अनुसार भी इनके ऋषि हैं। सविता शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह है सविता सर्वस्य प्रसविता अंधकार मध्यादागच्छन् प्रकाशः सविता इति कथ्यते। सविता सर्वस्य प्रसविता अंधकार मध्यादागच्छन् प्रकाशः सविता इति कथ्यते, सविते इति कथ्यते। यह सविता देवता की सवित्री शब्द की व्युत्पत्ति है कि सवित्री शब्द क्या होता है। अब सवित्री सूक्त से संबंधित प्रमुख ऋचाएँ, सविता देवता से संबंधित प्रमुख ऋचाएँ। वयाम्यग्निम प्रथमं स्वस्तये। यहाँ कहा गया है कि अर्थात अपने कल्याण के लिए मैं सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन करता हूँ। अग्निम प्रथमम स्वस्तये, यह सवित्री सूक्त में ही है, पर अग्नि देवता को बुलाया जा रहा है। और वहाँ अग्नि देवता को सूर्य कहा गया था अथवा, और यहाँ भी सूर्य से ही संबंधित है अग्नि का। तो सविता भी सूर्य ही हैं एक, इसलिए सविता और अग्नि का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। याति देवः प्रवता यत्युद्धता याति, अर्थात देदीप्यमान सविता देवता प्रवण मार्ग से जा रहा है और उत्कृष्ट ऊर्ध्व मार्ग से जा रहा है। उत्कृष्ट ऊर्ध्व मार्ग से वह जा रहे हैं जो सविता देवता हैं, और वह प्रवण मार्ग से भी जा रहे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तिस्रोद्यावः सवितुर्द्वापास्थां, अर्थात स्वर्ग से उपलक्षित प्रकाशमान लोग 3 हैं, उसमें से 2 लोग सूर्य के समीप हैं। तो सूर्य वही है, जो सविता देवता है वही सूर्य हैं। स्वर्ग से जो उपलक्षित हैं, स्वर्ग के पास से जो देखने में आ जाते हैं, ऐसे प्रकाश लोग 3 ही हैं। उनमें से जो 2 लोग हैं वह सूर्य के ही पास में हैं। अष्टौ व्यख्यत ककुभः पृथिव्यास्त्री, सूर्य ने पृथ्वी की 8 दिशाओं को प्रकाशित किया है। सूर्य जो हैं उन्होंने पृथ्वी की 8 दिशाओं को प्रकाशित कर रखा है। वैसे तो 10 दिशाएं हैं, पर 8 मान लीजिए, 4 4 8, तो यह 8 दिशाओं का वर्णन है। 8 दिशाओं को प्रकाशित कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे सविता देवता का वर्णन समाप्त हुआ। अब है हमारे विष्णु देवता। विष्णु देवता का भी स्थान द्यू स्थान ही है, और इनकी स्तुति 5 सूक्तों में की गई है। विष्णु सूक्त के ऋषि दीर्घतमा हैं, दीर्घतमा। और विष्णु शब्द के जो विशेषण हैं, विष्णु देवता को और किन नामों से संबोधित किया गया है, तो वे शब्द हैं उरुक्रम, उरुगाय, कुचर, गिरिष्ठा, वृष्ण, गरिक्षत, विक्रम, त्रिविक्रम, भीम इत्यादि शब्दों से उनको संबोधित किया गया है। और विष्णु देवता का स्वरूप जान लीजिए, सभी लोग परिचित तो हैं ही, और जान लीजिए वैदिक मत से क्या स्वरूप है उनका। मानवाकृति के रूप में विष्णु के 3 कदमों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु ओरोक्रमस्य सहि बन्धुरित्था सदस्थमेको त्रिभिरुत्पदेभिः। इनके 3 कदमों का विशेष उल्लेख है। अब 3 कदमों का संबंध कहाँ से है वो आप जानते ही हैं। जब इन्होंने वामन अवतार लिया था, वामन रूप, तब 3 कदमों में ही संपूर्ण पृथ्वी को, 2 कदमों में ही नाप दिया था। वैसे तो संपूर्ण लोकों को 2 ही कदमों में नाप लिया था, इसलिए इनके 3 कदमों की महिमा, 3 कदमों का जो विक्रम है वह अत्यधिक प्रसिद्ध है वेदों में भी। और विष्णु के परमधाम में सहस्र सिंगों वाली गाय हैं। और गायें कहाँ रहती हैं, गायें किसकी प्रिय हैं, यह भी आप जानते ही हैं। तावां वास्तून्यू शमसि गमध्यै
यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः, इसे गोलोक भी कह सकते हैं। जो वर्तमान में गोलोक की जो परिभाषा है वह भी यही है, और भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती राधा का भी वही निवास है। तो हम कह सकते हैं कि विष्णु ही संभवतः कृष्णावतार हैं, क्योंकि वैदिक मत से भी यही है और लौकिक मत भी यही कहता है ना। अब एक परब्रह्म की उपासना जो है, परब्रह्म के अवतार भी मानते कि साक्षात परब्रह्म ही कृष्ण बने हैं, अवतार नहीं लिया है, सीधे परब्रह्म ही प्रकट हो गए हैं, वह भी एक मत है। और कुछ लोग विष्णु के ही अवतार मानते हैं, तो वह विष्णु के अवतार भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विष्णु का जो लोक है, विष्णु का जो धाम है, उस धाम में सहस्त्र सिंगों वाली, 1000 सिंगों वाली, जिनकी एक ही गाय के 1000 सिंग हैं, ऐसी गैयें, ऐसी गायें उनके लोक में मिल जाती हैं। वेदों में विष्णु को इंद्र का मित्र और पुराणों में उपेंद्र कहा गया है। इंद्रस्य समीपम की उपेंद्र, जो इंद्र के पास हैं वह उपेंद्र हैं, और जो इंद्र के मित्र हैं वह भी विष्णु ही हैं। और पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ इनके वाहन हैं। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि गरुड़ के गरुड़ के यह स्वामी हैं, गरुड़ इनका वाहन है, प्रिय वाहन है। और यह द्योस्थानीय है, 5 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। ऋषि हैं दीर्घतमा। विष्णु देवता के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हैं कि इन्होंने अपने 3 कदमों से संपूर्ण लोकों को नाम डाला था, वो भी आप जानते ही हैं किस कथा में हुआ था। विष्णु गर्भ के रक्षक माने जाते हैं। गर्भ का रक्षा, जो उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी उन्होंने, तो गर्भ के रक्षक भी माने जाते हैं। गर्भाधान के निमित्त अन्य देवताओं के साथ विष्णु की भी स्तुति की जाती है। जब गर्भाधान करते हैं, गर्भाधान काल से पूर्व विष्णु अन्य देवताओं की स्तुति की जाती है, पर विष्णु देवता की भी स्तुति प्रमुखता से की जाती है। ये परोपकारी, प्रचुर धन का दान करने वाले, उदार, सबके रक्षक और विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। परोपकारी हैं, दूसरों पर उपकार करते रहते हैं। प्रचुर धन का दान करने वाले हैं, उदार हैं, सबके रक्षक हैं और विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो विष्णु शब्द का अर्थ ही यही है कि जो विश्व में व्याप्त हो और विश्व का पालन पोषण करे, वही विष्णु होता है। यह विष्णु शब्द की सामान्य अर्थ है। शाकपूर्णी के मत से सूर्य के 3 लोकों, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक ही विष्णु के 3 कदम हैं, जबकि औरुणबाभ के मत में विष्णु के 3 कदम ही सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के द्योतक हैं। एक शाकपूर्णी ऋषि, उनके मत से तो सूर्य के 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक ही विष्णु के 3 कदम हैं। यानी जो 3 लोकों में पृथ्वी को उन्होंने नापा, लोकों को नापा, वह 3, एक में पृथ्वी, एक में अंतरिक्ष और एक में द्युलोक नापा है। और एक और है औरुणबाभ, उनके मत में यह सूर्य के उदय, मध्याह्न और अस्त के द्योतक हैं। द्योतक मतलब पर्याय। तो यह अथवा उनके जो 3 लोग पैरों की बात हुई है, वह एक तो उदय के समय, फिर मध्याह्न के समय और एक अस्त के समय की बात है। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति है विष्णातेर विष्तेर वा विसते वी है। विष्णातेर विसते वी स्याद वेवेष्टेर व्याप्ति कर्मणः। यह विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति है। विष्णु शब्द का अर्थ है कि विष्णातेर विष्टते वी स्याद वेवेष्टेर व्याप्ति कर्मणः। जो विष्णु का सूक्त है, पहले मंडल का 154वां सूक्त, उसमें उनके बारे में बताया गया है। यह पार्थिवानी विममे रजांसी, अर्थात जिस विष्णु ने पृथ्वी संबंधी रजः कणों अर्थात अग्नि, वायु, आदित्य विशेष लोकों को विशेष रूप से रचना की है। यानी इन सभी अग्नि, वायु, आदित्य इत्यादि जो देवता हैं, उन सभी की रचना का जो श्रेय है वो विष्णु को ही जाता है, विष्णु भगवान को ही जाता है। यस्य त्रिपूर्णे मधुना, अर्थात जिस विष्णु के मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए 3 पद कभी क्षीण ना होते हुए अन्य के द्वारा आनंदित करते हैं। अब उनके 3 पैरों की बात बहुत बार हो चुकी है कि उनके 3 पद कभी क्षीण नहीं होते हैं, और मधुर दिव्य अमृत से भरे हुए जो 3 पद हैं वो कभी क्षीण नहीं होते हैं और अन्य के द्वारा सबको आनंदित करते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, यत्र गावो भूरिशृंगायासः, हजारों सींगों वाली गाय उनके लोकों में निवास करती हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे सींगों वाली अथवा अनेक प्रकार से फैलने वाली किरणें निवास करती हैं। यह 2 अर्थ हैं, या तो वहाँ ऊंचे ऊंचे सींगों वाली अथवा अनेक प्रकार की किरणें वाली, अनेक प्रकार से फैलने वाली किरणें निवास करती हैं। अगले देवता हैं रुद्र देवता। ठीक है,
रुद्र भी अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं और इनकी स्तुति 3 सूक्तों में की गई है। रुद्र सूक्त यह दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है और उसके ऋषि हैं गृत्समद। और रुद्र शब्द को, रुद्र के लिए अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, वह शब्द हैं त्रयंबक। अभी राम भद्राचार्य जी ने इस पर विवाद कर रखा है कि त्रयंबक शब्द राम जी का पर्याय है। ठीक है। प्रकृतिवास, नीललोहित, भव, शर्व, पशुपति, मरुत्पिता, असुर, मरुत्वान, मीलवान, तब्यान, भिषक्तम, बंकु, जलाश, भेषज, सुशिप्र, रक्तवर्णी, मृण्याङ्कुः, शिव इत्यादि शब्दों से इनको संबोधित किया गया है वेदों में। अब रुद्र देवता का जो स्वरूप है वह जान लेते हैं। इनका वर्ण भूरा है। भूरा मतलब गोरा है, सफ़ेद मान सकते हैं। और इनके ओंठ बहुत सुंदर हैं, इसलिए इनको सुशिप्र कहा गया है। इसी कारण से इनको ऋग्वेद में बभ्रु और सुशिप्र कहा गया है। बभ्रु का अर्थ है भूरा और सुशिप्र का अर्थ है जिसका ओंठ सुंदर हों। ठीक है। बभ्रु क्यों कहा गया? क्योंकि वर्ण भूरा था, गोरा था और होंठ सुंदर होने के कारण इनको सुशिप्र कहा है। इनको वाजस्नेयी संहिता में रक्तवर्णी बताया गया है, लाल वर्ण का बताया है। जो वाजस्नेयी संहिता है उसमें, वाजस्नेयी संहिता में ही इन्हें नाना प्रकार के रूपों का धारण करने वाले तथा सूर्य की भांति प्रकाशमान कहा गया है। ये चर्म वस्त्र को धारण करते हैं, ये पर्वतों पर निवास करते हैं, ये शस्त्र के रूप में धनुष तथा बाण धारण करते हैं। अहम रुद्राय धनुरातनोमि, यह मंत्र है। उसमें रुद्र का कृपाण विद्युत से निर्मित हुआ है, बिजली से निर्मित हुआ है। जो आकाश में विद्युत दिखती है उस विद्युत से उनका निर्माण हुआ है। कृपाण अर्थात तलवार का। इनका स्थान है अंतरिक्ष स्थान और इसकी स्तुति 3 सूक्तों में हुई है। और ऋषि हैं गृत्समद। अब इनके कार्य क्या हैं? ऋग्वेद के अनुसार रुद्र के विनाशकारी एवं कल्याणकारी द्विविध स्वरूपों का चित्रण प्रस्तुत करता है। यानी एक विनाशकारी है कि संपूर्ण सृष्टि का अंत यही करते हैं, एक कल्याणकारी की भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। तो यह 2 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। एक भयानक पशु के समान विध्वंसक तथा शक्तिशाली वृषभ हैं। रुद्र के लिए असुर विशेषण का प्रयोग हुआ है। जब रुद्र प्रसन्न होते हैं तो लोकोपकारक शिव स्वरूप में आते हैं और मनुष्यों एवं पशु पक्षी सभी जीवों की रक्षा करते हैं जब प्रसन्न होते हैं। वैसे तो रुद्र शब्द का अर्थ ही है भयंकर, विक्रांत स्वरूप वाला, विशाल स्वरूप वाला, उसी को रुद्र कहते हैं। पर जब भक्त की इच्छा के लिए यह अच्छा रूप धारण कर लेते हैं तो उनको शिव कहते हैं। शिव मतलब होता है अच्छा, भला, सुंदर। रुद्र के हाथों को मृण्याङ्कु अर्थात सुख देने वाला कहा है। फिर जलाशः अर्थात शीतलता प्रदान करने वाला, भेषजः अर्थात आरोग्यता अर्थात निरोगिता प्रदान करने वाला कहा गया है। रुद्र देवताओं के कुशल वैद्य के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। रुद्र को एक कुशल वैद्य के रूप में भी परिभाषित किया गया है। वैसे तो देवताओं के जो वैद्य हैं वह अश्विनी कुमार हैं, पर रुद्र को भी कहीं कहीं कुशल वैद्य के रूप में कहा गया है। रुद्र शब्द की जो व्युत्पत्ति है वह है रौतीति सतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा। यह रुद्र शब्द की व्युत्पत्ति है। रौतीति सतो रोरूयमानो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा। ठीक है। अब इनसे संबंधित जो ऋचा है रुद्र सूक्त है, यह दूसरे मंडल का 33वां सूक्त है। इसमें कहा है कि आते पितर मरुताम समनमेतु हो। इसमें अर्थात हे मरुत नामक देवताओं के पिता रुद्र, अच्छा मरुत नामक देवताओं के जो पिता हैं वह रुद्र, तुम्हारे द्वारा हमें देने योग्य सुख प्राप्त हो गए। अर्थात आप जो देना चाहें वह हमें दे सकते हैं, हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियांशी, अर्थात हे रुद्र उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत में तुम अपने ऐश्वर्य से सबसे श्रेष्ठ हो, ऐसा भी कहा गया है। मात्वा रुद्र शुक्रुधामानमोभि, अर्थात हे रुद्र हम तुमको अनुचित प्रकार से किए गए नमस्कारों से क्रोधित ना करें। यानी हमसे कोई गलती से भूल हो गई हो नमस्कार करने में तो उससे आप क्रोधित ना हो, आप लोग क्रोधित ना हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अहन बिभर्षि सायकानि धन्व, हे रुद्र
योग्य होते हुए तुम बाणों और धनुष को धारण करते हो। तो यहाँ धनुष और बाण धारण करने वाला इनको बताया गया है। परिणो हेति रुद्रस्य वृज्याः, अर्थात रुद्र देवता का शस्त्र हमें छोड़ दे, अर्थात हमारी हिंसा ना करे। जो भगवान रुद्र हैं वो हमारे ऊपर कभी प्रयोग ना करें अपने शस्त्रों का, अपने दिव्यास्त्रों का, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो रुद्र देवता है वो समाप्त होते हैं। रुद्र देवता का परिचय समाप्त होता है और देवताओं का जितना भी परिचय था हमने प्रमुख देवताओं का जान लिया है। रुद्र हैं, विष्णु हैं, मरुत हैं, सविता हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं, इत्यादि देवताओं का जान लिया है। और जो शेष रह गए हैं उनको भी हम यदा कदा पढ़ ही लेंगे और वीडियो भी अपलोड कर ही देंगे, आप चिंता ना लें। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।